Welcome in SST class, Chapter 2, Physical Features of India, Subject SST, Geography। बेटा मैंने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो इस चैप्टर की अभी तक मैंने भेजी हैं। इन 3 वीडियोस में मैंने आपका नॉर्दर्न प्लेन जो टॉपिक है वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज मैं आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखो। देखिए बेटा, सबसे पहले आपके टॉपिक का नाम क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो हमें यहाँ पे क्या नीड है समझने की कि व्हाट इज़ पेनिनसुलर एंड व्हाट इज़ प्लेट्यू। पेनिनसुलर क्या होता है, प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखिए बेटा, पेनिनसुलर क्या होता है? जो पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर इज़ अ लैंड पीस और लैंड मास। इट इज़ कवर्ड बाय द वाटर ऑफ द थ्री साइड वाटर से जो कवर लैंड मास होता है वो आपका पेनिनसुला होता है। थ्री साइड कैसे? मैं आपको मैप बना के दिखाती हूँ इंडिया का। ये देखिए बच्चे, ये आपका मैप हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका अरेबियन सी है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे मार्क किया है मैंने। ये आपका बे ऑफ बंगाल और नीचे वाला आपका इंडियन ओशियन। तो बेटा ये 3 साइड हो गई। अब एक 1 साइड ये होगी आपकी, 2 ये है और 3 ये है। और लैंड पीस कौन सा है जो 3 साइड ये वाटर टच होता है? ये वाला आप ही देख रहे हैं ना जो मार्क हो रहा है, ये वाला अरेबियन सी इस साइड को टच करता है, इंडियन ओशियन नीचे वाली साइड को टच करता है और बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड जो है इंडिया की इसको टच करता है। तो ये वाला जो हमारा ये जो मैं आप कवर किया है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। मतलब पेनिनसुलर पार्ट है धरती का वो टुकड़ा जो 3 साइड से पानी से कवर है, तो पानी से टच होता है या पानी से ढका हुआ है। तो इस वाले हिस्से की ये पानी से टच होता है 3 साइड से, तो ये हो गया पेनिनसुला। अब देखिएगा बेटा, प्लेट्यू क्या है? जैसे हम माउंटेन्स देखते हैं, ये माउंटेन्स हैं आपके, तो हर माउंटेन में पीक होती है, यहाँ पर छोटी होती है ना, छोटी पीक होती है। तो ये आपके हो गए माउंटेन्स जिनमें बनती है पीक। लेकिन जैसे आप टेबल है हमारा, आपके स्टडी टेबल है, वो टेबल आपकी कैसी है? वो ज़मीन से ऊपर तो उठी हुई है लेकिन बिल्कुल ऊपर से प्लेन है और नीचे जाके फिर वो ज़मीन में टच हो जाती है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, ये प्लेन है। तो प्लेट्यू वो होते हैं जो ज़मीन से उठा हुआ हिस्सा तो होता है माउंटेन की तरह ऊपर, लेकिन उसमें पीक नहीं होती, ऊपर से वो प्लेन होता है। मीन्स वहाँ पर कुछ लोग खेती भी कर सकते हैं, वहाँ पे एक्वायरिंग भी हो सकती है क्योंकि वहाँ मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं, तो ऊपर से प्लेन होता है। तो बेटा ये होते हैं आपके प्लेट्यू। तो इट मीन्स ये जो हमारे इंडिया का नीचे वाला साउदर्न पोर्शन है ये 3 साइड से वाटर से भी कवर है और ये ज़मीन से उठा हुआ भी है। तो ये पेनिनसुलर भी है और प्लेट्यू भी है, इसीलिए इसे कहा गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? अब आगे देखिएगा, इसमें आपकी बुक में क्या लिखा है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंसिस्ट ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं और बहुत जैसे मेटामॉर्फिक है, इग्नियस रॉक जब बहुत टाइम बीत जाता है तो धीरे धीरे इग्नियस रॉक का कलर रेड होता है, लेकिन जब टाइम बीतता है, कई साल बीत जाते हैं, करोड़ों वर्ष, तो उसका कलर धीरे धीरे ब्लैकिश होने लग जाता है। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। तो बेटा ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ एक पुराना क्रिस्टलाइन क्या है? जो क्रिस्टल की तरह चमकता है, दहकता हुआ, जो आग के गोले थे, जो अर्थ से ज्वालामुखी के रूप में फट के जो लावा बाहर निकला, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और जम गया और वो क्रिस्टल जैसा नज़र आता था। तो वो हमारा ये जो आपका टेबल लैंड ये उससे बना हुआ है, मतलब जो आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उससे बना हुआ है। और ये कब बना था? इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो ड्रिफ्टिंग हुई थी उसकी वजह से, ब्रेक होने की वजह से बना था। अब गोंडवाना लैंड कौन सी आप बोलेंगे? देखिए बेटा, जो अर्थ है हमारी, अर्थ में ये जो सर्कल है, ग्लोब बनाया मैंने, ये बीच में पहले एक ही लैंड हुआ करती थी, कोई बीच में इक्वेटर लाइन नहीं थी, तो इसे पेंजिया कहा जाता था। लेकिन बीच में क्रैक आने से आधा हिस्सा ऊपर का अलग हो गया, जिसे हमने नॉर्दर्न कहा, साउदर्न अलग हो गया, हल्का सा क्रैक आ गया था बीच में।
तो ये एक गोंडवाना लैंड बोला गया और एक को जो पैंजिया बोला गया। तो बेटा जो गोंडवाना लैंड है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो ऊपर वाला हिस्सा आपका जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से जो लैंड पोर्शन टूट के अलग हुआ तो ये उससे बना है, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। जो प्लेट्यू है वो बहुत ही ब्रॉड है, चौड़ा है, और बेटा उसमें वैली बनी हुई है, कहीं कहीं पे उसके किनारे टूटे हुए हैं, तो वैली बनी हुई है बीच बीच में से टूट के। और ये राउंडेड हिल्स, ये पहाड़ियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। मतलब जैसे अभी आपको फिर से दोबारा से मैप का नीचे वाला पोर्शन बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर पहाड़ी हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है बेटा, यहाँ पर पहाड़ी हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री हिल्स हैं, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये इससे कवर है। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका प्लेट्यू है, दिस प्लेट्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ये जो बहुत बड़ा प्लेट्यू था ये 2 ब्रॉड डिवीज़न में डिवाइड है। ये जो प्लेट्यू है यहाँ तक पूरा ये 2 ब्रॉड में है। 2 ब्रॉड में क्यों है? वैसे तो ये सिंगल ही पार्ट है, लेकिन बीच वाले हिस्से को सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। सेंट्रल क्योंकि बीच में से उठा हुआ हिस्सा है। एंड द डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ की तरफ है, ये डेक्कन प्लेट्यू क्योंकि दक्षिण में है, डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द देखिए बेटा, सॉरी पहले बताने आपको, आगे बढ़ाने से पहले, बीच वाला सेंट्रल हाईलैंड और इसके थोड़ा सा टच में ही नीचे वाले पोर्शन को हम डेक्कन बोल देते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, और नीचे वाला आपका है ही पेनिनसुला प्लेट्यू। तो देखिएगा बेटा, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये आपका कहाँ से कहाँ तक था, ये आपका दोबारा से बना के दिखाती हूँ बच्चे। ये ऐसे था, तो ये इस प्लेट्यू की नॉर्दर्न साइड है, ये इसकी साउदर्न है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन्होंने कहा जो इस प्लेट्यू की नॉर्दर्न है यहाँ से आपकी नर्मदा रिवर आती है। मतलब जो इसका प्लेट्यू का नॉर्थ पार्ट है वो नर्मदा नदी को टच करता है। इट कवर्स ओवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। यहाँ से मालवा प्लेट्यू भी टच होता है, क्योंकि जब नर्मदा नदी आती है यहाँ पे तो मालवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के पास। तो बेटा राजस्थान में है, तो यहाँ जो उठा हुआ हिस्सा है उसे मालवा प्लेट्यू कहते हैं। एंड इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। और ये मालवा प्लेट्यू वाला जो एरिया है सेंट्रल हाईलैंड में टच होता है। तो सेंट्रल हाईलैंड क्योंकि बीच वाला पूरा पोर्शन सेंट्रल हाईलैंड है, इसी में ही मालवा प्लेट्यू टच है, तो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है एरिया। द विंध्यास रेंजेस। अब जो विंध्यास रेंजेस हैं कहाँ पर है? मध्य, यहाँ पे बीच में बेटा मध्य प्रदेश है आपका स्टेट। तो यहाँ पे विंध्या पर्वत है, यहाँ पे विंध्या पर्वत पड़ता है मध्य प्रदेश के सेंटर में। विंध्या रेंजेस जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं उन्हें विंध्या रेंजेस बोलते हैं। सराउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड का बता दिया है कि जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ है वहाँ मालवा प्लेट्यू टच होता है, नर्मदा रिवर टच होती है। मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। यहाँ पे विंध्या रेंजेस पाई जाती हैं। जो विंध्या रेंजेस हैं वो साइड सेंट्रल हाईलैंड ने उसे कवर किया हुआ है। मतलब जहाँ से हमारा सेंट्रल हाईलैंड मिलता है ना उठा हुआ हिस्सा, विंध्या रेंजेस टच होती है वहाँ पे। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। अब देखिए विंध्या रेंजेस थोड़ी ऊपर अगर हो गई, यहाँ पर अगर विंध्या रेंजेस हो गई, थोड़ा सा डार्क करके दिखाती हूँ, ये बार बार आपको मार्क कर रही हूँ। अगर ये आपकी विंध्या रेंजेस है यहाँ पर, तो इसके नीचे इसके साउथ में यहाँ आपका सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड हुआ साउथ में विंध्या रेंजेस के। और इस सेंट्रल हाईलैंड के जो नॉर्थ वेस्ट है, इसकी जो थोड़ी सी नॉर्थ और थोड़ी सी वेस्ट, थोड़ा भीड़ होगी है, दोबारा से दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पे विंध्या रेंजेस हो गई। यहाँ इस वाले एरिया में इसका थोड़ा सा नॉर्थ है और थोड़ा वेस्ट है। यहाँ पर अरावली हिल्स होगी जो राजस्थान में है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर आपका सेंट्रल हाईलैंड पड़ता है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। अरावली पहाड़ियों के पास में सैंडी और रॉकी डेजर्ट है राजस्थान का, जिसे हम थार डेजर्ट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल। जो इस एरिया में रिवर फ्लो करती है, बहती है, जो मध्य प्रदेश को भी टच करती जाती है, उसका नाम चंबल नदी है।
सिंध नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है। जो साउथ वेस्ट है, मतलब जो केन है आपकी वो साउथ वेस्ट, थोड़े से साउथ में थोड़े से वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट। तो ये इन्होंने इंडिकेटिंग दिया है कि भाई कहाँ किसको इंडिकेट करती है, स्लोप को, ढलान को इंडिकेट करती हैं। मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी नदियाँ, देखिए बेटा, यहाँ से ये आपकी गंगा नदी बह के ऐसे ड्रेन होती है। इस गंगा नदी की जो सहायक नदी है, जिससे हम इसकी टेरिटरी बोलते हैं, ये जमुना नदी है, यमुना नदी जो इसमें मिल जाती है। यमुना की टेरिटरी चंबल है जो इसमें मिल जाती है, इसकी बेतवा है और यहाँ पे केन है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड को और अरावली को टच करती हैं, इसके पास में है। तो इन्होंने रिवर्स बताई हैं आपको, ठीक है बेटा। जो केन है वो तो यहाँ पर है, केन रिवर, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि थोड़े से साउथ में, थोड़े से वेस्ट की तरफ। अब देखिएगा, ये आपको समझ आया। अब नेक्स्ट दिया है इन्होंने, सेंट्रल हाईलैंड आर नैरो इन द ईस्ट वाइल बॉर्डर इज वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है बेटा, सेंट्रल हाईलैंड हमारा बीच में है और यहाँ पे ये मैप बना हुआ है आपका ऐसे करके। इसके ईस्ट में तो ये नैरो है, थोड़ा सा ऐसे, दोबारा देखिएगा, दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा नैरो, यहाँ से चौड़ा और यहाँ से ऐसा थोड़ा सा छोटा। तो देखिए ये जो एरिया है ये थोड़ा छोटा है और ये एरिया थोड़ा सा चौड़ा है। तो इसके सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में थोड़ा नैरो है और वेस्ट में ब्रॉडर है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब देखिए इन्होंने एरिया बताया है कि जो इसका ईस्ट है, इस प्लेट्यू के ईस्ट वाला पार्ट बुंदेलखंड और बघेलखंड कहलाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और यहीं पर छोटा नागपुर भी मार्क होता है। अब छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर भी प्लेट्यू है बच्चे। ये जो हमारा इधर उड़ीसा के ऊपर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ आपका ये छत्तीसगढ़, इसके ऊपर झारखंड, तो यहाँ पे आपका छोटा नागपुर पड़ता है प्लेट्यू, ठीक है बच्चे। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड थोड़ा नैरो है, वहीं पे टच करता है, तो यहाँ पे मार्क करता है। तो यहाँ पे हमारी दामोदर रिवर बहती है जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। आपको मैं बता दूँ, दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल में बहती है और इसे वेस्ट बंगाल का शोक, सोरो ऑफ द वेस्ट बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि इस दामोदर रिवर में हर साल यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, विनाश होता है। तो इसलिए से यहाँ का सोरो कहा जाता है। बिहार का सोरो, सोरो ऑफ द बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को, क्योंकि कोसी रिवर के कारण बिहार में बाढ़ आती है, फ्लड आती है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट है आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है आपका, ये डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंड मास है। डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, थोड़ा ट्रायंगल में है। कहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है ये बेटा इसके सेंट्रल हाईलैंड के नीचे है, सेंट्रल हाईलैंड के नीचे। अब देखिए एक बार और दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड ऐसे नैरो ऐसे करके यहाँ पे छोटा नागपुर आ जाता है जो टच करता है, और यहाँ वाला हम इसको डेक्कन प्लेट्यू बोल देते हैं इधर वाले को। तो ये है ना, तो बेटा ये आपका कहाँ पर है? ट्रायंगुलर शेप में है। दोबारा से दिखा दूँ, ऐसे करके ये थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसके साउथ में रिवर नर्मदा बहती है, जहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के नीचे वाले हिस्से में, मतलब सेंट्रल हाईलैंड से नीचे डेक्कन प्लेट्यू के साउथर्न हिस्से में नर्मदा रिवर बहती है। सतपुड़ा रेंजेस आ जाती हैं। सतपुड़ा जो रेंजेस है ना बेटा, यहाँ पर देखिए ये आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक है। और नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्यास पहाड़ियाँ, यहाँ पे आपकी सतपुड़ा रेंजेस है और यहाँ आपकी तापी रिवर है जो ड्रेन हो रही है। तो नर्मदा और तापी के बीच में है सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है बेटे। तो ये यहाँ पे आपके सतपुड़ा रेंजेस हैं और यहाँ पे महादेव, कैमूर हिल्स, मेकाले रेंज, तो ये इसके ईस्ट में पड़ती हैं, जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू की ईस्ट साइड है। किसी भी प्लेट्यू की, जब आप मान लो ये ट्रायंगल शेप में ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है,
तो ये इसकी ईस्ट रहेगी, ये वाला हिस्सा ईस्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पर हिल्स है मेघालय, महादेव, ये बहुत सारी हिल्स यहाँ पे पड़ती हैं, तो यहाँ पर इसको टच करती हैं। अब देखिएगा, डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट। जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो इसकी वेस्ट साइड है, अभी अभी मैंने ईस्ट दिखाया, तो इसके अपोजिट साइड में वेस्ट है। वेस्ट से वो ऊंचा है और ईस्ट की साइड से वो थोड़ा सा नीचे है, जेंटली है, तो इसके ढलान बने हुए हैं। अब बेटा ये जो प्लेट्यू हैं, नॉर्थ ईस्ट यहाँ से विजिबल है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ से दिखाई देती है, लोकली नोन एज द मेघालय एंड कार्बी अलोंग प्लेट्यू। अब देखिए बेटा, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इसके नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो दिखाई देता है मेघालय नज़र आता है और कार्बी अलोंग प्लेट्यू नज़र आता है। यहाँ पर, ठीक है बच्चे, जहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है कि 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब 3 हमारी रेंज हैं जो वेस्ट से ईस्ट साइड में दिखाई देती हैं। अब वेस्ट से ईस्ट में किसके, ये आपका हो गया डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का, और ये आपका इंडिया बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ है मेघालय बच्चे, और यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये मेघालय का अगर यहाँ पे वेस्ट लगाएंगे तो ये ईस्ट होगा, यहाँ पर ईस्ट है, तो ये बीच में इस वेस्ट से ईस्ट की साइड में यहाँ पर हमारी कुछ हिल्स पड़ती हैं, 3 हिल्स हैं। कौन सी है, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। कौन कौन सी, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। तो ये आपके यहीं पर पड़ती है, मेघालय जो आपका प्लेट्यू है यहाँ पे पड़ती है, मेघालय के पास, कार्बी अलोंग प्लेट्यू के पास में जो प्लेट्यू है। अब देखिए, अब आपके घाट की बात करते हैं। चलिए, प्लेट्यू की बात हो गई है, इंडिया का मैप है, ये आपका वेस्टर्न घाट है जहाँ पर अरेबियन सी है। ये आपका बेटा ईस्टर्न है, जो ये मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है आपके, 2 एजेस पड़ते हैं ये डेक्कन प्लेट्यू के, 2 एजेस हैं, किनारे हैं, क्योंकि ऐसे डेक्कन प्लेट्यू है, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट इधर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर लोकेट द थाल भोर पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आपको बोला गया है कि जो आपका मैप लीजिएगा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपके घाट के नेम है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो ये हम फिजिकल मैप में मार्क कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ये वाला, ये वेस्टर्न कोस्ट पश्चिम साइड के जो किनारे हैं उसके बराबर है, और यहाँ पर पाल घाट, भोर घाट और हमारे थाल घाट पड़ते हैं। वेस्टर्न घाट हमारा ऊंचा है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, और जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेके 1600 मीटर के बीच में है, जबकि जो ईस्टर्न घाट है उसकी मैक्सिमम 600 मीटर के करीब है। तो हमारा वेस्टर्न ऊंचा हो गया। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा ऊंचा है, उभरा हुआ है, और ये वाला थोड़ा डाउन में। ये 900 से आपका 1600 के बीच में है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन ये आपका 600 मीटर के बीच में है। ठीक है बेटा, तो ये आपके बारे में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का हो गया कि वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट नीचे है। यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है एक्सटेंड फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रीज इन द साउथ, ये महानदी वैली तक फैला हुआ है और साउथ के निग्रीज तक, मतलब महानदी हमारी जो है देखिएगा बेटा, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये महानदी बहती है, तो महानदी वैली तक ये पूरा का पूरा एरिया ये फैला हुआ है यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है आपका जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टीन्यूस एंड इरेगुलर है, मतलब वो लगातार एक जैसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा टूटता फूटता रहता है, वो चेंज होता रहता है यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ की जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। अभी महानदी बना के दिखाई थी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of the घाट। देखिएगा बेटा, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से हमारी जो विंड है, जो रेन विंड है, जो बारिश करने वाली हवाएं हैं, इस वेस्टर्न घाट से एंट्री करती है, यहाँ से केरला से इधर से अंदर आती हैं ऐसे करके, और यहाँ होते हुए फिर यहाँ होते हुए लास्ट में कोरोमंडल, यानी कि ईस्टर्न घाट पे जो तमिलनाडु है, कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकल जाती हैं।
तो जो हवाएं हैं हमारी। तो बेटा ये आपके वेस्टर्न घाट के बारे में और ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ बातें बताई मैंने आपकी। अब देखिएगा, अब थोड़ी से जो हमारा हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो इन्होंने बताया है कि नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न घाट की नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर साउथ तक, ये आपका नॉर्थ हिस्सा बीच वाला, मतलब वेस्टर्न घाट तो यहीं से स्टार्ट होता है तो इसका नॉर्थ यही है ये वाला, और ये साउथ है इसका। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, तो बेटे देखिएगा ये हमारा लोकल नेम से जाना जाता है, अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं इन घाट को। तो अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पर वेस्टर्न घाट नॉर्थ से साउथ के बीच में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियाँ। तो बच्चे ये अन्नाईमुड़ी हमारी जो है हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है, जिसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, 2695 मीटर। एंड द दोदा बेटा जो वो हमारी सेकंड है, ये 2637 है। तो दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट, साउथ इंडिया की हाईएस्ट आपकी अन्नाईमुड़ी पहाड़ी है, अन्नाईमुड़ी चोटी, और सेकंड नंबर पे है दोदा बेटा। ठीक है बेटे। महेंद्रगिरी ये आपकी 1501 मीटर है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट पर है। अभी हमने वेस्टर्न घाट की बात की है, वेस्टर्न घाट की साइड में पड़ता है अन्नाईमुड़ी। ये अन्नाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की तो ऊंची चोटी है ही, पूरे दक्षिण भारत की पूरी ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया दोदा बेटा, ये भी वेस्टर्न घाट की साइड है। ठीक है। अब ईस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट की साइड जो पहाड़ी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की नहीं है। टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट आर लोकेटेड शौरी हिल्स एंड जावेदी हिल्स। देखिए बेटा ईस्टर्न घाट की साइड में शेवराएँ और जावेदी हिल्स पड़ती हैं। अभी हमने पाल घाट, बोर घाट और थाल घाट के बारे में पढ़ा, वो वेस्टर्न घाट की साइड घाट के नाम है। जब हम ईस्टर्न घाट की साइड आते हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो कुछ पहाड़ियाँ शेवराए हिल्स, कुछ जावेदी हिल्स के नाम से फेमस है। तो लोकेट द पॉपुलर हिल्स स्टेशन ऑफ उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज द ऊटी एंड द कडाईकनाल। अब देखिए बेटा ऊटी की ये फेमस इन्होंने कहा है कि जो लोग वहाँ पर ज़्यादातर, मतलब हिल स्टेशन है वहाँ के साउथ के, तो उदगमंडलम वहाँ का जो हिल स्टेशन है लोग लोकली नेम से ऊटी के नाम से जानते हैं, और वहीं पर कोडाईकनाल नाम की भी जगह है जो वो भी बहुत फेमस है। और वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप। वहाँ पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है तो वो आपका डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, वो एरिया जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर। ठीक है बच्चे। दीज रॉक आर, ये जो रॉक्स हैं जो जहाँ पर हमारा डेक्कन ट्रैप है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं, ये इग्नियस रॉक है बिकॉज दे हैव वॉल्केनिक ऑरिजिन, क्योंकि ये पहाड़ियाँ वॉल्केनो से बनी हुई हैं, ज्वालामुखी के फटने से बनी हुई हैं। और यहाँ पर बेटा बहुत टाइम बीत गया था, बहुत टाइम पहले जो फॉर्मेशन हुई है ब्लैक सॉइल की, वो ब्लैक सॉइल बनने का कारण भी वो ज्वालामुखी ही है, वो वॉल्केनो ही है, जो वॉल्केनो इरप्ट होके जो यहाँ पर रॉक्स बनी है, उन्हीं की वजह से टूट टूट के ब्लैक सॉइल बनी है। क्या टूट टूट के बनी है? जो हिल्स होती है ना बेटा, तेज़ हवाओं से, तेज़ धूप से वो चटक के, वो ब्रेक होके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं, और वो उनकी वजह से ब्लैक सॉइल बनने में हेल्प हुई है। हमारी जो अरावली हिल्स है जो राजस्थान में है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारा वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वहाँ तक फैली हुई हैं, और ये हमारी इरोडेड होती हैं, टूटती रहती हैं, और इनके है ना ब्रोकन हिल्स पाई गई, टूटी हुई हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, जो टूट जाती हैं, वो हिल्स यहाँ पर देखी गई हैं टूटी हुई। और ये हिल्स कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर दिल्ली तक हैं, गुजरात से दिल्ली तक अरावली हिल्स के एरिया में जो टच होती हैं, जो पहाड़ियाँ टूट टूट के नीचे गिरती रहती हैं, छोटे छोटे टुकड़े उनके, वो टूटी हुई हिल्स वो देखी जा सकती हैं गुजरात से दिल्ली के बीच में, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। तो बेटा आज मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको द इंडियन डेजर्ट कराऊंगी। तो यहाँ से हम करेंगे इंडियन डेजर्ट हमारा, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स हैं, तो ये आपका एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा।
आज तक के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।